नमस्कार, मैं सीमा त्रिवेदी। डिवाइन मेलोडी के कार्यक्रम तहज़ीब में आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और किशन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस पटल पे आने का और काव्य पाठ करने का मौका दिया। वैसे मैं फाइनेंस से हूँ, तो दिमाग में अर्थ है और दिल में साहित्य। रोज़ कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए मैं 2 शब्द बोलूँगी कि खुद से खुद की पहचान अभी बाकी है। खुद से खुद की पहचान अभी बाकी है, इस चेहरे से, इस व्यक्तित्व की मुलाकात अभी बाकी है। ए वक्त थोड़ा तो थम जा, ए वक्त थोड़ा तो थम जा, जिंदगी के नौ अनुभवों से एक मुलाकात अभी बाकी है। जिंदगी के नौ अनुभवों से एक मुलाकात अभी बाकी है। तो जब जिंदगी की बात हुई है तो चलिए जिंदगी को एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से मुड़ के देखते हैं कि अगर मैं लिख सकती अपनी जिंदगी को तो मैं कैसा लिखती। तो उसी पे है, ए जिंदगी आ तुझे फिर से लिख दूं। चलिए, ए जिंदगी आ तुझे फिर से लिख दूं, ए जिंदगी आ कुछ नया कह दूं, ए जिंदगी आ कुछ नया कह दूं, मिटा दूं उन हर स्मृतियों को जो नयन भरे, मिटा दूं हर स्मृतियों को जो नयन भरे, पूरित हो हर वो सपन जो दबे बोझ तले, पूरित हो वो स्वप्न जो सिसके हों बोझ तले, जी लूं वो बचपन जो असुरक्षित ना हो। ध्यान दीजिएगा, समाज की इस व्यवस्था पे एक कटाक्ष है कि जी लूं वो बचपन जो असुरक्षित ना हो, चुम लूं यो अवन जो कलंकित ना हो, चुम लूं वो यौवन जो कलंकित ना हो, खुशियों से गुलजार रूहानी आफताब रच दूं, ए जिंदगी आ तुझे फिर से लिख दूं, ए जिंदगी आ कुछ नया कह दूं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या और बात है, वाह। एक छोटी सी लड़की जो आत्मस्वाभिमानी होना चाहती है, वो क्या बोलती है, सुनिएगा। गुड़ियों से नहीं बंदूकों से खेलूं, गुड़ियों से नहीं बंदूकों से खेलूं, श्रृंगार नहीं शक्ति की आन ले लूं, श्रृंगार नहीं शक्ति की आन ले लूं, न माने मुझे कोई सिर्फ जिम्मेदारी, न माने मुझे सिर्फ कोई जिम्मेदारी, पुरुष के संग के बिना जो हो बिचारी, पुरुष के संग के बिना जो हो बेचारी, बनो पहचान माँ की न उसकी परछाई, बनो पहचान माँ की न उसकी परछाई, लोग पूछे गर्व से किस कोख की है जाई, लोग पूछे उस गर्व से किस कोख की है जाई, अजन्मी कलियों के नाम, भ्रूण हत्या पे है, अजन्मी कलियों के नाम एक नई जिंदगानी लिख दूं, ए जिंदगी आ तुझे फिर से लिख दूं, ए जिंदगी आ तुझे फिर से कह दूं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, एक नारी जो तिरस्कृत भी है फिर भी वो कैसे शक्ति के साथ, स्वाभिमान के साथ जी सकती है। देखिए, क्यों करूं प्रतीक्षा प्रेम की सूखी नदी की तरह, क्यों करूं प्रतीक्षा प्रेम की सूखी नदी की तरह, तिरस्कार की दोपहरी में भी खिलूं, वाह वाह भाई वाह वाह, तिरस्कार क्या की बात है, वाह। दोपहरी में भी खिलूं, पलाश की तरह, बुनो बसंती रंगों सपनों को, बुनो बसंती सपनों को, अमलताश की तरह, बिखराऊं अपना सौंदर्य हर श्रृंगार की तरह, वाह वाह भाई बिखराऊं वाह अपना वाह, क्या बात है, वाह। सौंदर्य हर श्रृंगार की तरह, उम्र की लहरों पे, उम्र की लहरों पे ना फिक्री की रवानी जड़ दूं, ए जिंदगी आ तुझे फिर से लिख दूं, ए जिंदगी आ कुछ नया। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, धन्यवाद, वाह। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे श्रोता मिले हैं जो इतने मनोयोग से सुन रहे हैं और आप लोग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो जिंदगी की बात थी, लेकिन जिंदगी से जुड़े रिश्ते होते हैं, जिंदगी से रिश्ते होते हैं जुड़े, और वो रिश्ते हमारी आत्माओं से जुड़े होते हैं। तो जब उन रिश्तों को देखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं तो एक पूरी समाज की व्यवस्था सामने आ जाती है। मैं रिश्तों पे भी लिखती हूँ। तो एक रिश्ता होता है घर में माँ का, जिसे हम प्यार से अम्मा, माँ, अब माँ बोलिए, सास बोलिए, या घर की कोई बुजुर्ग बोलिए, जो अपने जीवन भर अपने परिवार को बांध के रखती है, एक चाबी के गुच्छे की तरह। परिवार का हर सदस्य वो चाबी है और वो एक कड़े से सबको बांध के रखती है। और उसी के जीवन पे मेरी ये अगली प्रस्तुति है।
अम्मा और चाबी का गुच्छा, अम्मा और चाबी का गुच्छा। ध्यान दीजिए, शुक्रिया, ध्यान दीजिएगा। अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी, मेरी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी, मंदिर की घंटी सी, मस्जिद के अजान सी, दीन और दीमान ईमान सी, प्रार्थना की खान सी, स्नेह रूपी छल्ले से, स्नेह रूपी छल्ले से सबको जोड़ती, सबको बांधती, ओ प्यारी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी वाह सी। वाह भाई वाह वाह, क्या अब बात है, चाबी वाह। की चाबियां जो हैं वो परिवार के सदस्य हैं, आप ध्यान रखिए। चाबियां मटमैली हो या नवीन, चाबियां मटमैली हो या नवीन, संताने मंद हो या प्रवीण, संताने मंद हो या प्रवीण, नौकरी मजदूरी हो या सरकारी, उनकी नौकरी मजदूरी हो या सरकारी, पति हकीम हो या अधिकारी, पति हकीम हो या अधिकारी, तेरे चूल्हे की रोटी तो, तेरे चूल्हे की रोटी तो सब पे ममता ही वारती, गर्व रूपी छल्ले से, गर्व रूपी छल्ले से सब रिश्ते सींचती, निखारती, ओरे प्यारी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी। वाह वाह शुक्रिया, भाई शुक्रिया, वाह वाह, क्या बात है, वाह। शुक्रिया। कोई तकलीफ भी होती है ना, तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग या जो महिलाएं होती हैं वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती हैं, उसी पे ये बात है। देखिए, चाबियां बड़ी हो या छोटी, चाबियां बड़ी हो या छोटी, बिटिया सियानी हो या खोटी, बिटिया सियानी हो या खोटी, बेटा दूध मलाई दे या सूखी रोटी, बेटा दूध मलाई दे या सूखी रोटी, सीने के दर्द को, रिश्तों के पैबंद को, सीने के दर्द को, रिश्ते के पैबंद को अपने आंचल से छुपा छुपा कर ढांकती, शांत रूपी छुल्ले से सम्मान जोहती और ताकती, ओरी प्यारी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी, ओरी प्यारी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। अब वही अम्मा बूढ़ी हो गई, वक्त तेजी से बढ़ा है, जिस परिवार को उसने पाला वो परिवार बिल्कुल बेतहाशा अब आधुनिक हो गया है, तो उसमें एक कटाक्ष है, आप सुनिएगा। अब आधुनिक डिजिटल लॉक के युग में, अब आधुनिक डिजिटल लॉक के युग में, न्यूक्लियर फैमिलीज के अवसाद के युग में, सारी फैमिलियां न्यूक्लियर हो गई हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज के अवसाद के युग में वेरी टाइट वर्क शेड्यूल एंड एक्टिविटीज एंड स्टडी मॉड्यूल्स के भंग में अपने संतानों के वक्त को, पोते पेतियों के स्नेहापर्श को, अश्रु के लिए अश्रुपूरित लोचन से द्वार ताकती निहारती, अश्रुपूरित लोचन से द्वार ताकती निहारती, खूंटे पे लटकी एकाकी छल्ले से, खूंटे पे लटकी एकाकी छल्ले से अब किसे जोड़ती, किसे बांधती, ओरे प्यारी अम्मा तू चाबी के गुच्छे की कड़ी सी, ओरे प्यारी अम्मा। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अब छोटी सी एक कविता है, ये अभी गणपति गया और उस गणपति में हम लोग बुलाते हैं गणपति को आना, तो ये व्यंग है, आज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था पे एक छोटा सा व्यंग है, छोटी सी कविता है। गणपति तुम कलयुग में आना, गणपति तुम कलयुग में आना, अपना तांडव फिर दिखलाना, गणपति तुम कलयुग में आना। नहीं सुनहरा दौर रहा अब, नहीं सुनहरा दौर रहा अब, हादशों का शोर रहा अब, इंसानियत के दुश्मनों में साठ गांठ का जोड़। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या नहीं बात। सुनहरा दौर रहा अब, हादशों का शोर रहा अब, इंसानियत के दुश्मनों में साठ गांठ का जोड़ रहा अब, शिक्षा का व्यापार सजा के, जहां देखिए कोचिंग क्लासेस खुली हुई हैं, शिक्षा का व्यापार सजाकर बाल मजदूरी का हिताना बना, शिक्षा का व्यापार सजाकर बाल मजदूरी का हिताना बना, गणपति तुम कलयुग में आना। पाखंडी राजनीतिक दरबार में, पाखंडी राजनीतिक दरबार में, पूंजीपति घरानों के घर बार में अनमोल विरासत बिक रही है, पाखंडी राजनीतिक दरबार में, पूंजीपतियों के घरानों के घर बार में अनमोल विरासत बिक रही है,
देश की अस्मिता सिसक रही है। चारा के घोटालों में भी, चारा के घोटालों में ये गटक गए तेरे नंदी का दाना। गणपति तुम कलयुग में आना, गणपति तुम कलयुग में आना। शुक्रिया, शुक्रिया। अब अर्थव्यवस्था पे है। केतन हर्षद बड़े हो गए। केतन मेहता और हर्षद मेहता, स्टॉक मार्केट। केतन हर्षद बड़े हो गए, माल्या नीरव दगा दी गए। केतन हर्षद बड़े हो गए, माल्या नीरव दगा गए। सत्यम ने भी किया 1 2 का 4। सत्यम कंप्यूटर्स, सत्यम ने किया 1 2 का 4। और बैंकों में घोटालों का दौर, बैंकों में घोटालों का दर। और अब आरक्षण के कोटे से, अब आरक्षण के कोटे से, बेरोजगारी के धोखे से इन अग्निवीरों को तुम ही बचाना, इन अग्निवीरों को तुम ही बचाना। गणपति तुम कलयुग में आना। वाह वाह भाई वाह। महंगाई का विकास हो गया। सब बोलते हैं ना विकास आएगा, विकास आएगा। विकास किसका हुआ है? देखिए, महंगाई का विकास हो गया, जीडीपी का निकास हो गया। महंगाई का विकास हो गया, जीडीपी का निकास हो गया। गैस पेट्रोल की कीमतों से जनमानस हताश हो गया। गैस पेट्रोल की कम कीमतों से जनमानस हताश हो गया। पर नेताओं के काले धन का, पर नेताओं के काले धन का स्विस बैंकों में है आना जाना। गणपति तुम कलयुग में आना। वाह वाह तुम भाई कलयुग वाह में आना। वाह, क्या बात है, वाह। अब आज की धर्म अवस्था पे है। राम थे विश्वास दिलाओ, राम थे विश्वास दिलाओ, कृष्ण को कटघरे में ले आओ। राम थे विश्वास दिलाओ, कृष्ण को कटघरे में लाओ। धर्म निरपेक्षता के नाम पर आस्थाओं पे बहस कराओ। हर न्यूज चैनल पे एक बहस चलती है, चाहे वो किसी की भी आस्था पे हो, किसी भी धर्म की आस्था पे, वो उनका बाजार है। उसी पे है ये कटाक्ष कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर आस्थाओं पे बहस कराओ। अयोध्या में रामलला को वनवास और ज्ञान बापी के बजूखाने में तेरा निवास। अयोध्या में तुझे रामलला को वनवास और ज्ञान बापी के बजूखाने में तेरा निवास। फतवों से कटी गर्दनों को अब तुझे है न्याय दिलाना। हे गणपति तू कलयुग में आना, हे गणपति तू कलयुग में आना। नमस्कार, नमस्कार।